वालेकुम टीम। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने जैसा कि बोला था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि भाई मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल क्लोजिंग कैसी होगी, कौन सा सिनेरियो होगा, तो फिर हम देखेंगे कि ये मार्केट वापस बाइंग साइड जाएगी या सेल साइड जाएगी। अब सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अब न्यू मंथ आया तो न्यू मंथ के ऊपर सारा प्रीवियस मंथ के साथ साथ आपको बताऊँगा कि आगे क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कि मार्केट में हमें टैप होते नज़र आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस सिनेरियो आपको रिपीट करता चलूँ तो वो ये था कि मैंने बोला था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो प्रीवियसली एक लिक्विडिटी पॉइंट बना हुआ था, अगर प्राइस इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो भाई यहाँ पे हमारा क्या सिनेरियो था कि मार्केट अगेन सेल साइड ही रहेगी, बाइंग साइड उसका आना इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस हवाले से यहाँ पे आपके सामने है कि कैंडल क्लोजिंग नीचे हो चुकी हुई है। तो अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो भी बताऊँगा, और आगे जो बाइंग के लेवल्स हैं वो भी शेयर करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। आप सिंपल ये समझ लो कि मैं आपको मंथली के अकॉर्डिंग ब्याज शेयर करने वाला हूँ कि इस मंथ में अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ज़रा प्रीवियस मंथ की कैंडल के ऊपर। तो प्रीवियस मंथ की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल नज़र आई है हमें। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल नज़र आई है, और इस स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के अगर हम फिब लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये आपको इतना चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फेयर वैल्यू गैप अभी बना नहीं है, ये बन रहा है। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो 50% आ रहा है ना, इसके 50% के बैकग्राउंड में आपको ये एक फेयर वैल्यू नज़र आ रहा होगा। ये है एफ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एफ है जो कि 50% के पास आ रहा है, और ये हमारे पास एक रिवर्सल पॉइंट देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, और ये प्राइस पॉइंट आपके सामने अगर शेयर करूँ तो ये प्राइस आ रही है 4252 का एरिया आ रहा है यहाँ पे, और पूरा जो फेयर वैल्यू गैप जोन है वो है 4245 और 4307 का। आप इसका फेयर वैल्यू गैप का भी अंदर इसका 50% लेवल देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके यहाँ पे। तो मैं आपको इसका भी ज़रा बता दूंगा क्लियरली। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो इसका मंथली लो लगा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, एक प्रीवियस मंथली कैंडल का लो है जो कि मैंने ये डेड लाइन के साथ मार्क किया हुआ है। ये भी आप एक लिक्विडिटी समझ सकते हो, और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है ये देखो, मंथली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है। अब ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है और नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी के साथ फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा टैप होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसको हम जान लेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक का जो पॉइंट है वो 4440 के पास जाके आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे मैं लाइन चार्ट शो करवाता हूँ आपको, तो लाइन चार्ट के ऊपर एक यहाँ पे हमें स्पॉट नज़र आ रहा है, एक छोटा सा बी लेवल जो कि कर्व हुआ है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हमारे हो सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको वापस कैंडल चार्ट के ऊपर करके दिखाऊं तो ये जो विक लगी हुई है ना, ये जो विक्स लगी हुई हैं, इन विक को आप आरबीएस कह सकते हो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी हुई है, और ये फिर इससे ऑर्डर ब्लॉक से पहले टैप होके हमें मार्केट में मोमेंटम दिलवा सकती हैं अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि इन्हीं लेवल्स के पास कौन से ऐसे लेवल हैं जो कि हमें काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये जो प्रीवियस लाइंस लगी हुई हैं इनको करते हैं रिमूव। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको जरा सा शो करवाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो मंथली फेयर वैल्यू गैप था उसके अंदर ही ये क्या आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पुराना एक लेफ़्ट शोल्डर आ रहा है। ठीक है, लेफ़्ट शोल्डर आ रहा है, और इसी के ऊपर हम
मार्केट को टैप होता भी नज़र आ सकता है। जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारा क्या था, मंथली कैंडल का 50% एरिया, और ये 4253 तकरीबन यहाँ पे ये टैप होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और इसके नीचे क्या है कि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट भी है, और ये मार्केट इतना बाइंग ऊपर आ सकती भी है कि नहीं आ सकती, ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा। और कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई यहाँ से जो करंट प्राइस है यहाँ से ये ऊपर कितना है, तकरीबन 3000 पिप्स ऊपर है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो ये फेयर वैल्यू गैप था, अगर ये टैप होता है, इसको मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन चार्ट के अंदर कि एक यहाँ पे एक नहीं है, दो हैं जो कि वी लेवल बने हुए हैं, जो कि स्पॉट बने हुए हैं। और ये स्पॉट एरियाज़ यहाँ पे 32 टू 30 का लेवल है, 3932 3930 के पास ये लेवल है। और मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि प्राइस डायरेक्ट इसको टैप करके मार्केट पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से नीचे आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे बना होगा SBR 4000 का SBR है यहाँ से, और इसके अलावा मार्केट यहाँ से भी आ सकती है, ये भी SBR लेवल है 4072 के पास। ठीक है, अगर ऐसा मैं आपको ना यहाँ पे बाइंग लेवल यहाँ पे क्लियरली कैंडल चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि बाइंग लेवल में यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये है मेरा बाइंग लेवल 3932 का और 3930 का, और दूसरा जो मेरा बाइंग लेवल बन रहा है वो मेरा बन रहा है यहाँ पे ये जो वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप, इसका मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ। फिब लगाने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई इसका जो सेंट्रल एरिया आ रहा है 50 to 75, ये जो 0.5 to 0.7 तक का ये जो पॉइंट एरिया है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर सेकंड बाइंग लेवल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसा करती है कि भाई इनकी लिक्विडिटी ले लेती है, जैसे कि ये 3932 और 30 वाला जो लेवल था, इसके नीचे ये जो 28 की ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, 28 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब इसकी अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती है तो भाई मेरा जो सेकंड लेवल होगा मेरा वो ये वाला बाइंग लेवल होगा जो कि 3916 और 3907 के पास आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा भी चांस होता है कि प्राइस मोमेंटम दिखाती है, मोमेंटम दिखा के प्राइस इन सब की लिक्विडिटी ले लेती है। ठीक है, ये जितने भी प्रीवियस डे की यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 दिन की यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लो लगे हुए हैं, तो भाई मैं अगला लेवल मेरा ये वाला होगा। ये डेली का एक 1 कैंडल ओबी है, 1 कैंडल ओबी का प्राइस जो आ रहा है 3864 और 3856 का, ये मेरा लेवल है। और प्राइस को मैं यहाँ होता टैप देख सकता हूँ इनकी लिक्विडिटी के बाद। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने लेवल लगाया था उस फेयर वैल्यू गैप को हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास अभी जो बाइंग लेवल आ रहे हैं ना वो 3 लेवल हैं। एक तो ये है 3932 का, और दूसरा लेवल ये है हमारे पास 3910 या 12 जो भी लेवल है यहाँ पे, और तीसरा हमारे पास ये आ रहा है 3863 का लेवल है। और ये 3 लेवल है मेरे पास बाइंग के लिए, और इनकी जो एसएल होंगे एंट्री पॉइंट्स इनके एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर होगा, और इनके जो एसएल होंगे इन्हीं के नीचे हो जाएंगे। जैसे कि ये लिक्विडिटी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए होंगे, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए होंगे, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट ये जो मार्क किए होंगे, सिंपल समझ लो कि जोन के बाहर मेरा 30 पिप्स का जोन, जो ये जो जोन है इस जोन के बाहर 30 पिप का मेरा एसएल हो जाएगा। ठीक है, अब 30 पिप का एसएल इसके नीचे भी, 30 पिप का एसएल इसके नीचे भी, 30 पिप का एसएल इसके नीचे भी, ये तीनों के ऊपर मेरा 30 पिप का एसएल होगा। ठीक है, अब ज़रा सेलिंग लेवल की बात करें तो सेलिंग लेवल के ऊपर मैं आपको जाके H4 के ऊपर दिखाता हूँ कि प्राइस आज के दिन यहाँ पे क्या कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिमूव, और ज़रा लाइन चार्ट के ऊपर ये क्लियरली हमें शो हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक लेफ़्ट शोल्डर है, ये वाला पॉइंट,
H4 के ऊपर लेफ़्ट शोल्डर है, ये हमें सेलिंग दिलवा सकता है 4009 और 4015 का, ये हमें सेलिंग दिलवा सकता है यहाँ से। आज के दिन जो मेरा प्लान होगा वो ये वाला होगा, और इसका एसएल जो होगा ना, इसका एसएल मेरा इसकी विक के ऊपर, ये वाली विक जो है ना इसके ऊपर हो जाएगा। मेरा छोटा सा सेटअप है ये, ठीक है, छोटे सेटअप के ऊपर ही हम चलेंगे ताकि हम छोटे छोटे एसएल लेके बड़ा लॉस ना कर दे। अब दूसरा जो मेरा सेलिंग लेवल होगा, दूसरा मेरा सेलिंग लेवल ये वाला होगा, उसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मेरा ये वाला सेल लेवल हो जाएगा, और इसका जो जोन बनेगा प्रॉपरली वो मैं ये वाला बना दूंगा, ठीक है, और इस तक का जोन मेरा होगा। और ये जो लेवल आ रहा है 4026 और 4033 का लेवल है ये, और इसका एसएल जो होगा मेरा, इसका एसएल हो जाएगा इसकी वीक के ऊपर, ये जो वीक लगी होगी ना, ये जो मैंने प्रीवियसली मार्क किया है इससे थोड़ा सा ऊपर मेरा हो जाएगा, और मेरी एंट्री एग्जैक्ट इन जोन्स के प्राइस के ऊपर होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आज आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर, मैंने बाइंग जोन और सेल जोन जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसका भी क्लियर कर देता हूँ वो क्या सिनेरियो था। अब 30 मिनट के ऊपर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि मैंने बाइंग लेवल के लिए और सेलिंग लेवल के लिए मैंने आपको लेफ़्ट शोल्डर दिखाया, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बनी होगी, और M30 के ऊपर लेफ़्ट शोल्डर है फॉर बाइंग के लिए, ठीक है। बाइंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको आज की स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ से आप बाय करोगे, और बाय करने के बाद आपका टारगेट जो होगा ऊपर वाला फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेलिंग लेवल है, और इस फर्स्ट सेलिंग लेवल के पास हमारे पास क्या है, मैंने बोला था ये H4 के ऊपर लेफ़्ट शोल्डर है, और ये लेफ़्ट शोल्डर हमारे पास फर्स्ट सेलिंग लेवल बनेगा, और इसका एसएल जो हो जाएगा इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सेलिंग लेवल ये वाला हो जाएगा हमारे पास। तो फिलवक्त के लिए आज जो मेरा प्लान है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर है। यहाँ से मैं बाय करूँगा, अभी यहाँ से मैं बाय करूँगा, ये है लेवल जो मैंने चैनल के अंदर भी शेयर किया होगा। इसके अलावा मेरा यहाँ से सेल हो जाएगा, यहाँ से सेल हो जाएगा, मेरा टारगेट होगा सीधा डेली लेवल के पास 39-32 के पास मेरा ये टारगेट होगा। और अगर ऊपर से भी सेल आती है मेरा सेलिंग का टारगेट नीचे ही जाएगा। और अगर न्यूज़ की बात करें, जो न्यूज़ आने वाली है एडीपी की, तो मुझे जो न्यूज़ के ऊपर लग रहा है ना वो सिंपल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुझे एनएफपी और आज की जो आने वाली न्यूज़ है एडीपी, इन दोनों के ऊपर मुझे गोल्ड बाइंग नज़र आता हुआ दिखेगा। जैसे कि कल बाइंग आई है ना न्यूज़ के ऊपर, वैसे ही गोल्ड बाइंग आएगा। हालांकि डाटा गोल्ड के नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन मूव क्या आ रहा है, मूव आ रहा है गोल्ड का पॉजिटिव आ रहा है। जैसे आप ये समझ लो कल जो आया है डाटा यूएसडी के पॉजिटिव आया है, लेकिन गोल्ड को जाना चाहिए था सेल न्यूज़ टाइम के ऊपर, लेकिन न्यूज़ टाइम के ऊपर क्या गया, गोल्ड बाय चला गया। तो सेम यही सिनेरियो मैं यहाँ पे भी देखूँगा कि भाई एनएफपी और एडीपी की जो न्यूज़ है वो आएगी यूएसडी के हवाले से, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो होगा गोल्ड के ऊपर मोमेंटम आएगा, वो गोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब गोल्ड बाइंग साइड जाएगा। मुझे अभी तक के लिए ये लग रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा न्यूज़ के टाइम का या न्यूज़ का दिन आपको मैं बता दूंगा एनएफपी का क्लियरली कि मार्केट में यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। आज के दिन बस मेरा यही प्लान है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।